California dreaming about you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यह है इसबगोल के छिलके के फ़ायदे। इसबगोल के छिलके को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ़ फ़ायदे मिलते हैं। साल के तौर पे दूध के अंदर डाल के इसको आप इस्तेमाल करें तो ये पेट को साफ़ करता है। अगर आप इससे वज़न कम करना चाहते हैं तो इसको आप 200 मिलीलीटर पानी में डालकर 1 चमचा डालें और फौरी तौर पे हल करके पी जाएं, रखना नहीं है। तो हर खाना खाने, नाश्ता खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको इस्तेमाल करें तो आप 4 दिन में 3 केजी तक वज़न कम कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो लगातार इसको खाते रहते हैं, जिससे वो आदी हो जाते हैं। इसबगोल के छिलके को 4-5 दिन इस्तेमाल करें और बीच में 10-15 दिन वक्फा करें और फिर दोबारा इसको इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लगातार खाने से आप इसके आदी हो जाएंगे और इसको नहीं खाएंगे तो आपको कब्ज़ की शिकायत रहेगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को कतरों की शिकायत है वो इसबगोल का छिलका 2 से 3 चम्मच दही के अंदर शामिल करके सुबह नहार मुँह खाएं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये मसाने को तक़वियत देता है, मैदे को तक़वियत देता है। जिन लोगों के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं मैदे की गर्मी की वजह से, उसको भी ठीक करता है। जिगर की गर्मी में भी मुफीद है। एहतलाम, जरियान और कतरों की शिकायत में भी मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसबगोल के छिलके को आप तुख पलंगा के साथ मिक्स करके खाएं तो ये सरतन ज़ाल के लिए बहुत मुफीद है। इसबगोल का छिलका 100 ग्राम, तुख पलंगा 50 ग्राम, ये दोनों को मिक्स कर लें, साबुत मिक्स कर लें। और तरीका इसका खाने का ये है कि सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच एक गिलास दूध के अंदर डालकर आपको इसको पी लें और रात का खाना खाने के भी 1.5 से 2 घंटा बाद 1 चमचा 1 गिलास दूध में डालकर इसको पी लें। गर्मियाँ हो तो ठंडे दूध के अंदर भी डाल के पी सकते हैं, सर्दियाँ हो तो नीम गर्म दूध के अंदर डाल के इसको पी लें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। 1 महीना कम से कम आप इसको इस्तेमाल करें तो ये टाइमिंग को बढ़ाएगा। जिन लोगों को भी टाइमिंग का मसला है इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए, हर परेशान की परेशानी को दूर करे और जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।